નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, ચેપ્ટર 16 ભારતીય સંસ્કૃતિ में गुरु शिष्य संबंध। साहित्य प्रकार છે ગદ્ય અને તેમના लेखक है आनंद शंकर माधवन। अब हम देखते हैं उसमें विभाग पहला गद्य आधारित। प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें खाली जगह पहली है विदेश आना भारतीय लोगों को खाली जगह जैसा लगता है। उसमें जवाब है स्वर्ग। दूसरा रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न तीसरा है एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई गए। चौथा प्रश्न रामकृष्ण परमहंस वर्षों तक योग्य शिष्य खोजते रहे। पांचवा प्रश्न है अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। उसमें वाक्य पहला है गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आ गया है क्योंकि आज हमारी संस्कृति व्यावसायिक हो गई है। दूसरा विकल्प है गुरु को संतान न होने पर उतना दुख नहीं होता था जितना उत्तम शिष्य न पाने पर होता था। प्रश्न तीसरा है उपनिषदों में आचार्यों ने कहा है कि सेवा देने की वस्तु है, लेने की नहीं। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे। उसका उत्तर है प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे था। दूसरा प्रश्न है प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया क्या थी। उसका उत्तर है प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान और परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। प्रश्न तीसरा है जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलापने लगे। उसका उत्तर है कि जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादेर ठाकुर सपूत राग अलापने लगे। प्रश्न चौथा है भारतवासी मालाई लेकर किसका स्वागत करने दौड़े। उसका उत्तर है भारतवासी मालाई लेकर स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने दौड़े क्योंकि उन्होंने अमेरिका में अपना नाम कमाया था। प्रश्न पांचवा है गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं। उसका उत्तर है गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहते हैं। अब प्रश्न छठा है भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी कहाँ दिखाई देता है। उसका उत्तर है भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का भव्य रूप आज भी साधुओं पहलवानों और संगीतकारों में दिखाई देता है। प्रश्न चौथा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है गामा पहलवान अपने शिष्य से लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं थे। उसका उत्तर है गामा पहलवान भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को मानते थे। इसके अनुसार गुरु शिष्य को अपने से अधिक यशस्वी देखना चाहते हैं,
इसलिए वे अपने नामी शिष्य से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। प्रश्न दूसरा है, भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जाति धर्म से ऊपर किस प्रकार की है? उसका उत्तर देखते हैं। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में संकुचित दृष्टिकोण की कमी नहीं रही। यही कारण है कि हमारे देश में कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू शिष्य हैं और हिंदू पहलवानों के मुसलमान शिष्य हैं। यहाँ व्यक्ति के गुण, साधना और प्रतिभा को परखा जाता है, उसके जाति, संप्रदाय, आचार, विचार और धर्म को नहीं। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। आज भी भरत मियाँ, रजत मियाँ आदि हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य हैं। इस प्रकार भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जाति धर्म के ऊपर रही है। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर है? उसका उत्तर है, प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है। गुरु वेतनभोगी हो गए हैं। विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। प्रश्न दूसरा है, विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? उसका उत्तर है, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहाँ नाम कमाया, तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिमा पहचानी। वे बंगाल के नहीं, सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। प्रश्न तीसरा है, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? उसका उत्तर है, पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कृष्टता होगी, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। अब विभाग दूसरा व्याकरण आधारित, उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें मुहावरा पहला है, गधे को गणित सिखाना, यानी अयोग्य को ज्ञान देना, व्यर्थ प्रयास करना। वाक्य,
मूर्ख को पढ़ाना गधे को गणित सिखाने जैसा है। दूसरा वाक्य है हैरान कर देना यानी चकित कर देना। वाक्य है जिसे मैं साधु समझता था उसने शैतान बनकर मुझे हैरान कर दिया। मुहावरा तीसरा है नाम कमाना यानी यश पाना, प्रसिद्धि पाना। वाक्य है मुझे विश्वास है कि यह लड़का एक दिन दुनिया में नाम कमाएगा। मुहावरा चौथा है ताकते रहना यानी आश्चर्य से देखते रहना। वाक्य है मेरे हाथ में ट्रॉफी देखकर पिताजी मुझे ताकते रह गए। प्रश्न पांचवा है पसीने की कमाई यानी कठिन परिश्रम का फल। वाक्य है इंजीनियरिंग की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। मुहावरा छठा रंग जाना यानी गहरा प्रभाव पड़ना। उसमें वाक्य है विदेश में रहकर वे वहीं के रंग में रंग गए। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इसमें पहला है रोगी निरोगी, असहाय सहाय, वृद्ध युवा, प्रारंभ अंत। प्रश्न तीसरा निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें पहला है बोलबाला यानी प्रचलन, दूसरा है साक्षात यानी प्रत्यक्ष, तीसरा है शुल्क यानी फीस, चौथा है निजी यानी अपना। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। उसमें पहला है गुरु के पद चिन्हों पर चलने वाला अनुयायी, दूसरा है संगीत को जानने वाला संगीतज्ञ, तीसरा है अच्छी तरह से प्रसिद्ध हुआ हो सुप्रसिद्ध, चौथा है जमीन और आसमान की मिलने वाली आभासी रेखा क्षितिज, पांचवा है वेतन पर गुजारा करने वाला वेतनभोगी, छठा है राम की कथा कहने वाला रामायणी। प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है उज्ज्वल उत प्लस ज्वल, दूसरा है प्रार्थना प्र प्लस अर्थना, तीसरा है संगीत सम प्लस गीत, चौथा शब्द है तदनुरूप तद प्लस अनु प्लस रूप, पांचवा है पुनः विवाह पुनः प्लस विवाह, छठा शब्द है संयोग सम प्लस योग। अब हम देखते हैं प्रश्न छठा निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। उसमें पहला शब्द है आवश्यक, उसमें अवश्य प्लस क, दूसरा है चचेरा चाचा प्लस एरा, तीसरा शब्द है पुजारिन पूजा प्लस इन, चौथा है व्यावसायिक व्यवसाय प्लस एक। प्रश्न सातवां है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से बहुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। उसमें पहला है पराया सौंदर्य देखकर लोग मोहित हो जाते हैं, उसमें बहुवाचक संज्ञा है सौंदर्य, दूसरा है आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ, उसमें बहुवाचक संज्ञा है विजयी, तीसरा वाक्य है उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी, उसमें बहुवाचक संज्ञा है प्रार्थना, चौथे है उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहते, उसमें बहुवाचक संज्ञा है जाति। प्रश्न आठवां है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। उसमें वाक्य पहला है हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है व्यावसायिक, दूसरा प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी प्राचीन आध्यात्मिक,
एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। सुप्रसिद्ध। चौथा है हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, इससे आप परिचित नहीं हैं। विशेषण है निजी और परिचित।